अगर इंसानी दिमाग की बात की जाए तो ये एक निहायत ही कीमती और इंतहाई ताकतवर हिस्सा है जिसके ज़रिए इंसान पाताल से निकलकर चांद तक जा पहुंचा। एक ऐसा हिस्सा जिसने इंसान को इंसान यानी अशरफुल मखलूकात बनाया। एक ज़माना था जब ये इंसान एक बंदर की मानंद था, जिन्हें हम एप्स कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इंसानों और एप्स को कंपेयर किया जाए तो सिर्फ कॉन्शियसनेस का ही फ़र्क है। तो ये कॉन्शियसनेस हमारी ज़्यादा है। कोई ज़माना था जब ये इंसान आग को देख के डर जाता था कि ये चीज़ है क्या, और आज खुली हवा में नज़र भी ना आने वाली मखलूक़ात के अंदर के हिस्से के ज़रे में मौजूद तवानाई से भी वाकिफ़ है। ये जो हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन, बड़ा ही प्रीशियस है क्योंकि इसकी ये खूबियाँ आज नहीं मिली हमें, हज़ारों सालों की इवोल्यूशन के चलते मिली है। हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होता है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहा जाता है और इसे इंसान की थर्ड आई भी कहते हैं। इसी पाइनियल ग्लैंड के थ्रू हमारे ब्रेन में कुछ अमेजिंग खूबियाँ मौजूद हैं, या फिर इस पाइनियल ग्लैंड को हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के तरफ गेटवे भी कह सकते हैं। ये पाइनियल ग्लैंड एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा करता है जो कि एक मामूली इंसान को कहकशाओं से जोड़ती है, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ ऑरा, एस्ट्रल ट्रैवल, मेडिटेशन वगैरह वगैरह। लेकिन कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। इसी तरह से हमारा दिमाग भी कभी कभी हमें चकमा देता है। कभी कभी तो ये हमारी भरपूर मदद करता है और कभी कभी हमें पीछे कर देता है। जैसे आप याद करें वो वक्त जब आप किसी की मौत के सदमे में मुब्तला थे और उस वक्त आपका दिमाग आपकी भरपूर मदद कर रहा था उस वाक़ये को भुलाने में। और सेकंड हैंड पे आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे जब आपका दोस्त आपको कह रहा था स्टडी के लिए और आप गेम्स खेल रहे थे। उस वक्त आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा था, आपको ये बता रहा था कि गेम्स में ज़्यादा मसला है, स्टडी को छोड़ दो। बिकॉज योर माइंड नेवर वांट्स टू फेस डिफ़िकल्टीज़। आपका दिमाग कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जिसमें आपका दिमाग और जिस्म दोनों थक जाएं। भाई वो अलग बात है कि कुछ लोग होते हैं वो एडवेंचर्स लविंग होते हैं, लेकिन वो उनका पैशन होता है। इस दुनिया में आपको हज़ारों किस्म के इंसान मिलेंगे। कोई लेज़ी होगा तो कोई बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, कोई अंदर से बहुत ही होशियार और चालाक, तो कोई बेचारा बहुत ही गरीब, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ये हर किसी की सोच पर डिपेंड करता है कि वो सक्सेस की तरफ कौन सा ट्रैक चूज़ करता है। एक आम आदमी और एक बिलीनियर में फ़र्क कोई नहीं है, तो दोनों इंसान, दिमाग दोनों के पास है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका सिर्फ एक के पास है तो दिन में दोनों के पास 24 घंटे, लेकिन एक है कि एक वक्त की रोटी का भी भूखा है और एक बंदा है कि वो अकेला पूरी दुनिया को खिला सकता है। वॉरेन बफेट एक सेकंड में $22 कमाता है, बिल गेट्स एक सेकंड में $114 कमाता है और मुकेश अंबानी एक सेकंड में $2500 कमाते हैं। वॉरेन बफेट से जब पूछा गया कि आपने कौन सी उम्र में बिजनेस करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आजकल के यूथ्स को बहुत ही इंस्पायर करता है, यानी कि एक किस्म की मोटिवेशन देता है। उन्होंने कहा कि जब मैं सिर्फ 11 साल का था तो मैंने छोटे छोटे बिजनेसेस करना स्टार्ट कर दिए। तो उन्हें कहा गया कि ये तो बहुत ही छोटी उम्र है, तो उन्होंने कहा कि आई थॉट आई वॉज टू लेट, मुझे लगता है कि मुझे बहुत देर हो चुकी थी। अमेजिंग। उनका कहना था कि 6 साल में मैंने बोलना सीखा था, तो मेरे ख्याल से 11 साल मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और आजकल के चलते फिरते भिखारी ऐसे ही बेचारे भीख मांग रहे होते हैं, नौजवान लड़के। तो ये सब आपकी सोच का कमाल है। योर लाइफ डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। हमारा दिमाग कुछ ऐसे काम भी कर सकता है जो आपने सिर्फ फिल्मों में देखे होंगे, जैसे मेडिटेशन, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, एस्ट्रल ट्रैवल, फेस रीडिंग और इसी तरह के ऐसे बहुत सारे इल्म हैं जिनसे इंसान ला इल्म है। हमारे दिमाग की 5 स्टेजेस होती हैं: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। आम लोग जो होते हैं वो कॉन्शियस माइंड को ही यूज़ करते हैं, और अच्छी खबर ये है कि कॉन्शियस माइंड यूज़ करने वाले भी मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन इज़ द गेटवे ऑफ योर माइंड। मेडिटेशन की कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि गौतम बुद्ध एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, और वो जब 25 साल के हुए तो उन्होंने एक इंसान की मौत होते देखी। तब वो अपनी रॉयल फैमिली की अयाशियाँ वगैरह छोड़कर अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि मुझे अपने सवालों का जवाब यहीं से मिलेगा, और अपने सवालों का जवाब लिए बगैर मैं हिलूँगा भी नहीं, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊँ।
और ठीक 21 दिनों के बाद उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 21 दिन, 21 डेज। गौतम बुद्ध ने जो मेडिटेशन प्रैक्टिस किया था उसका नाम है विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन एक्चुअली हमारे दिमाग में हर 8 सेकंड में एक नई थॉट्स आते हैं और हमें ये 8 सेकंड वाला रिकॉर्ड तोड़ना है। कैसे टूटेगा? अपनी वेंटिलेशन पर कंसंट्रेट करने से। आप वैसे भी नॉर्मली सांस तो लेते ही हो, बस एक दफ़ा रिलैक्स हो जाओ, एक जगह पे बैठो, अपनी आंखें बंद करो और एक लंबी सांस लो। फिर उस सांस को एक्सहेल करो, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। इसी तरह से कंटिन्यूसली वेंटिलेशन करते रहो और अपनी वेंटिलेशन पे ही कंसंट्रेट करो। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपकी जो थॉट्स हैं वो कहीं और ना जाएं, अपनी वेंटिलेशन पर ही कंसंट्रेट करें। अगर आप इस चीज़ को रोज़ाना प्रैक्टिस करें तो आप कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे। आप कॉन्शियसनेस से सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाएंगे और आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स आ जाएंगे। विपासना मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस इतनी है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर ये कैदियों को करवाया जाता है ताकि वो एक बार निकलने के बाद दोबारा क्राइम ना कर सकें, क्योंकि विपासना मेडिटेशन इंसान को बिल्कुल पोलाइट नेचर का बना देता है और इंटरनल रिलैक्सेशन करवा देता है उसकी। ये मेडिटेशन सही और गलत में पहचान करवाता है। टेलीपैथी, इंसान ये समझता है कि उसके दिमाग का इख्तियार सिर्फ उसके जिस्म पर है, लेकिन वो गलत है। आप अपने दिमाग के ज़रिए दूसरों से अपनी बात मनवा सकते हैं, अपनी कोई भी बात दूसरों के दिमाग में पहुंचा सकते हैं टेलीपैथी के थ्रू। आप किसी के भी माइंड को पढ़ सकते हैं। ये ट्रिक पॉसिबल है, लेकिन ये सब कॉन्शियसली काम करती है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। मैंने आपको ऑरा के बारे में बताया था ना। आपका ऑरा कुछ ऐसे रेडिएशंस को एमिट करता है कि वो अपना मैसेज दूसरों के ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। हिप्नोटिज्म, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ दिमाग को नहीं, आप इस दुनिया में जितने भी मौजूद मेटल्स हैं आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हो। आपके ब्रेन की पावर्स और सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स की बात जब भी आएगी तो मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूँगा, लियो सी। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि किस तरह से एक लड़की मेटल्स को कंट्रोल कर रही है। इसे हिप्नोटाइज या फिर हिप्नोटिज्म कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर्स पेशेंट को हिप्नोटाइज करके सच उगलवा देते हैं, स्पेशली साइकेट्रिक्स। ये तो हिप्नोटिज्म का सिर्फ एक डेमो है। इस हिप्नोटिज्म से आप दुनिया की किसी भी चीज़ को बिना टच किए उठा सकते हो। ये जो साइंटिफिक मूवीज़ बनाते हैं ना, वो होती तो फिक्शनल हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है हमारे मटेरियल वर्ल्ड से। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मूवीज़ के डायरेक्टर आखिर सोचते कैसे हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ब्रेन की इन पावर्स पर बिलीव बिल्कुल नहीं करते। वो समझते हैं कि ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। तो वो बिल्कुल ही गलत हैं। ये पावर्स हमारे पास थी, हैं और रहेंगी। अगर हम अपने दिमाग का 20% भी यूज़ करें तो हमें अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस के बारे में अवेयर होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको इस बात का प्रूफ चाहिए तो आप एंशिएंट अरब, एंशिएंट इजिप्टियंस या फिर एंशिएंट ग्रीक को ही देख लें। उनके पास ऐसे कोई टूल्स, इक्विपमेंट्स या फिर टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस ज़माने में भी उन्हें अपने बारे में पता था और वो हर्ब मेडिसिन्स बनाते थे। उनकी वो स्पिरिचुअल फिलोसफीज़ और टेक्निक्स आज हमें सालों की रिसर्च के बाद पता चली है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका दिमाग हमसे तेज़ था, इसीलिए वो बिना किसी रिसोर्सेज के इतनी सारी चीज़ों के बारे में अवेयर थे। ब्रेन पर की गई एक रिसर्च ये बताती है कि योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन ऑन योर थॉट्स। आप जैसा सोचते हो आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो चीज़ आपका पैशन होती है, आप उसे अगर फुली कंसंट्रेशन से अगर सोचोगे तो वो आपकी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। लेट मी टू टेल यू अ ट्रिक। रात को जब भी आप सोने जाओ तो उस चीज़ के बारे में सोचो जो अपनी लाइफ में आप करना चाहते हो। सोने से पहले और सोने के बाद, यानी कि एक ऐसी स्टेट आती है जैसे स्लीप एंड अवेक कहते हैं। आप सोए हुए होते हो लेकिन आपको ऐसे लगता है कि मैं जागा हुआ हूँ। उस स्टेट में आप अपने पैशन के बारे में सोचो। इस टेक्निक को आप 21 डेज तक फॉलो करो। याद है मैंने आपको विपासना मेडिटेशन के बारे में बताया था कि गौतम बुद्ध को अपने सवालों का जवाब 21 डेज में मिला था। और ये एक रिसर्च भी है कि आपको किसी भी आदत को बनाना है या फिर किसी भी चीज़ को बदलना है तो ओनली 21 डेज़। किसी भी चीज़ को भुलाना है या फिर कोई भी आदत बनानी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो 21 दिन तक रोज़ाना 10 मिनट पढ़ो। 21 दिन के बाद एक स्टेट ऐसी आएगी कि आप पढ़े बगैर रह नहीं पाओगे।
यानी कि पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में लिखते हैं कि व्हाट यू आर इज़ डिपेंडेड ऑन योर थॉट्स। आप अपनी इमेज लोगों की नज़रों में खुद बनाते हो। आप अपनी लाइफ में क्या हो ये आपकी अपने थॉट्स से। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये किताब मैंने खुद भी पूरी पढ़ी हुई है और इस किताब के सारे टॉपिक्स को मिला के मकसद सिर्फ एक ही निकलता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हो सिर्फ कंसंट्रेशन के थ्रू। तो आज ही से स्टार्ट कर दो, 21 डेज़ वाली ट्रिक को फॉलो करना शुरू कर दो। कोई भी चीज़ लाइफ में चाहिए तो उसे 21 डेज़ तक सोचो। ये टेक्निक इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देगी। सो नेवर गिव अप। विपासना मेडिटेशन को ट्राई करते रहना और 21 डेज़ ट्रिक्स को भी फॉलो करना। लास्ट में एक और बात कहूँगा कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आपकी ऑरा की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके चलते आप अट्रैक्टिव बन जाओगे, जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी बात लोगों से मनवा सकते हो और वो स्टेट होती है टेलीपैथी। और अगर आपने अपने दिमाग का 5% भी यूज़ किया और टेलीपैथी को आपने कम्प्लीटली सीख लिया तो आगे दिमाग को अनलॉक करना ईजी हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।